हेलो गाइज। आज मैं कराता हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएँ इसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये त्रिघात बहुपद दिया गया है। इसमें क्या है, जो दी गई संख्याएं दी हैं, ये त्रिघात बहुपद दिया है, ये संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, ये दिखाने की ये संख्याएं इसकी शून्यक हैं। ठीक है, और बाद में बताना है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांक, यानी जो शून्यक हैं और इसके जो गुणांक हैं, ठीक है, इनके बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि ये संख्याएँ शून्यक तभी होती हैं जब इन x बराबर, हम पहले इन सभी संख्याओं को मान रख के देखेंगे। अगर ये बहुपद जो दिया गया है इसका प्रत्येक स्थिति में मान अगर शून्य आता है, ठीक है, यानी 0 आता है, तो ये संख्याएं क्या होंगी, इसकी शून्यक होंगी। और प्रत्येक स्थिति में अगर शून्य नहीं आता है तो ये शून्यक नहीं होंगी। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। देखिए, ये हम मान लेंगे f(x) बराबर इसे। ठीक है, बहुपद को f(x) मान लेंगे क्योंकि x के रूप में दिया गया है। तो ये हो जाएगा 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 2। ठीक है, सबसे पहले इसमें x बराबर कितना लेंगे, 1/2 लेने पर लेंगे। ठीक है, 1/2 लेंगे x बराबर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, f x की जगह रख देंगे 1/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2, x की जगह 1/2 रखेंगे तो 1/2 की घात 3, 1/2 की घात 2 माइनस का 5, 1/2 और प्लस का 2। ठीक है, इसमें मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2, इसका घन करेंगे तो 1 का यानी 1 और 2 का घन हो जाएगा 8, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ये माइनस का 5 और बटे हो जाएगा 2 और प्लस का 2। ठीक है, यहाँ से हल करेंगे 2 1 2, 2 चौक 8। देखिए 4 और 4 और 2, इसका एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, कितना आ जाएगा एलसीएम, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पर कितना है, 4 से 4 पर वो 1 भाग आएगा और 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1, प्लस 4 से 4 को भाग करो 1 आएगा और 1 1 1। ये माइनस का दिया है। ठीक है, 5/2, तो ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से भाग करेंगे 4 के लिए तो कितना आएगा 2, और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर कितना है देखो, इसके बटे कितना है 1, और 1 से भाग करेंगे 4 को तो कितना आएगा 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, 1 और 1 2 और 8, ये प्लस का तो कितना हो गया 10, और माइनस का 10 ये है, और बटे कितना हो जाएगा 4। जब हम लोग 10 से 10 कट जाएगा, 0 बचेगा, 0 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो इस मेरी स्थिति में तो मान 0 आ रहा है। अब देखेंगे दूसरी स्थिति में, अब हम x बराबर कितना लेंगे, x बराबर 1 लेने पर 1 लेंगे तो x का मान रखेंगे इसमें, तो हो जाएगा f1 और बराबर कितना हो जाएगा 2, 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 माइनस 5 ब्रैकेट में 1 और प्लस का 2। इसका मान निकालेंगे तो 2, 1 का घन करेंगे तो 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और माइनस का 5 घन 5 प्लस का 2। ये बराबर कितना हो जाएगा फिर 2 1 2 प्लस 1 और माइनस का 5 प्लस का 2। तो ये हो जाएगा देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5 प्लस का और माइनस का 5, 5 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। तो दूसरी कंडीशन भी 0 आ रही है, दूसरी कंडीशन भी 0 आ रही है हमारी। अब तीसरी कंडीशन हमें दी है कितनी, x बराबर माइनस का 2 लेने पर। तो माइनस का 2 लेने पर लेंगे तो ये हो जाएगा f माइनस का 2 बराबर 2 माइनस 2 की घात 3 प्लस माइनस 2 की घात 2
-5, एक्स की जगह रखेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 2, ये 2 की घात 3 का मतलब हो गया माइनस का की घात विषम दी है तो माइनस का आएगा, 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, प्लस इसकी घात सम दी है तो ये आएगा प्लस का 2 दूनी 4, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस माइनस के 2 अट्ठे 16, प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस जुड़ जाएंगे, 10 2 12, 12 4 16, ठीक है। 16 माइनस में 16 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए तीनों कंडीशन हमारे पास क्या आ रही है, तीनों कंडीशन पर हमारा मान शून्य आता है। जब तीनों कंडीशन में हमारा मान शून्य आ रहा है तो हम इसमें लिख लेंगे क्योंकि दिए गए सभी मान नों पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। इसलिए दिए गए सभी मान बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। जब शून्यक हैं अब निकालेंगे इसमें संबंध, ठीक है। संबंध निकालेंगे तो संबंध में देखिए जब शून्यक हैं तो हमारे पास तो मैंने मान लेंगे अल्फा बराबर कितना मान लेंगे, पहला वाला 1/2, बीटा बराबर कितना मान लेंगे दूसरा, और गामा बराबर कितना मान लेंगे तीसरा, शून्य, ठीक है। अब इसमें देखिए हमें पास बहुपद दिया गया, कितना दिया गया है, एफ एक्स बराबर ये दिया गया था तो 2x की 3 प्लस का x² माइनस के 5x, इसका 2 दिया गया था। इसकी हम तुलना कर देंगे, एफ एक्स बराबर ए एक्स की 3 bx² प्लस का cx प्लस d से तुलना कर दीजिए। तो तुलना करेंगे तो यहाँ से a बराबर कितना निकल के आएगा 2, b बराबर 1 निकल के आएगा, और c बराबर माइनस का 5 और d बराबर 2 निकल के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीन ही शून्यक तो इसके माने हमने, तो तीनों शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, ये गामा बनेगा इस तरीके से, ठीक है, अल्फा बन गया सॉरी इसलिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका मान हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ये दिया हुआ है, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान माइनस का 2 दिया है, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लीजिए इसका, ठीक है। 2 से 2 को भाग करेंगे 1 और 1 एकन 1 हो जाएगा, इसके बटे 1 है, 1 से भाग करेंगे 2 और 2 एकन 2 हो जाएगा, प्लस इससे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे 2 और 2 दूनी माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट खुल जाएगी तो ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा ये, और माइनस के कितने 4 और बटे 2, तो माइनस का कितना बचेगा 1/2, और जब 1/2 बचेगा माइनस का तो देखिए 1 के बजाय हम क्या लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे, ठीक है। और जो 1 दिया गया है, ठीक है, 1 की जगह क्या लिख देंगे b, ये b का मान दिया है हमें, किसका मान दिया है, b का मान, ये हमें b का मान दिया है, 1 किसका मान दिया है, b का मान, और 2 किसका मान दिया, a का मान दिया है, और माइनस का माइनस ही रहने देंगे। तो जो माइनस का b अपॉन है तो यही हमारा इसमें संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है, यानी मूलों का योगफल बराबर जो होता है माइनस का b अपॉन a होता है। तो एक संबंध तो हमारा ये निकल के आ गया। अगला संबंध हम निकालेंगे दो मूलों के गुणनफल, यानी दो मूलों शून्यकों के गुणनफल का योगफल करके, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना होता है, तो अल्फा बीटा इन सब का मान लगाएंगे, अल्फा बीटा का मान 1/2 और बीटा का मान कितना है 1,
प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान कितना है -2, प्लस गामा का मान कितना है -2 और अल्फा का मान कितना है 1/2। ये हो जाएगा कितना 1/2 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा कितना 2 एकन 2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस और 1 एकन 1, ठीक है, 1 एकन 1 हो जाएगा। अब इसका लासा ले लीजिए, तो लासा लो कितना आएगा 2, 2 से भाग करो 2 को 1 और 1 एकन 1 माइनस 2, इसके नीचे कितना है 1, 1 से भाग करो 2 आएगा और 2 दूनी 4 और माइनस इसके नीचे 1 है, 1 से भाग करो 2, 2 एकन 2, कितना आ जाएगा निकल के ये 4 और 2 कितना जाएंगे 6 हो जाएंगे माइनस की, और प्लस का 1 रहेगा तो प्लस का 1 और माइनस के 6 और बटे 2, तो बराबर कितना हो जाएगा ये बचेगा माइनस का 5/2। और 5 किसका मान दिया है, ये 5 मान हमें दिया गया है, देखिए माइनस का 5 मान दिया गया है, वो सी का मान दिया गया है, तो सी हो जाएगा -5 की जगह, और 2 मान दिया है ए का, तो C/A, और यही दूसरा संबंध होता है, ठीक है। तीसरा इसमें संबंध जो होता है वो होता है अल्फा, बीटा और गामा तीनों मूल शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा का मान दिया है हमें कितना 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2, ठीक है। -2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1 एकन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये कितना होता है, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, इसकी जगह बटे भी 1 कर सकते हैं हम, ठीक है, बटे भी 1 कर सकते हैं। देखिए इसको हम बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे माइनस, इसको 2/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 ही तो आएगा। अब ये देखिए कि ये जो माइनस तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो 2 मान दिया है वो किसका मान दिया है डी का, तो यहाँ पर लिख देंगे डी, ठीक है, और ये 2 में मान दिया, ये दिया 1, ठीक है, तो D/A हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा का मान जो होता है यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल का बराबर होता है D/A होता है, ठीक है, कितना होता है माइनस का माइनस ही रहेगा, तो माइनस का D/A होता है, ठीक है। अब ये हमने क्या किया था, -1 लिखा था, -1 आया था, -1 को हम कितना लिख सकते हैं, माइनस का माइनस साइन दिया, 1 की जगह हमने क्या लिख दिया 2/2 लिख दिया, क्योंकि डी का मान 2 था, ए का मान 2 था, 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 ये प्राप्त हो जाएगा। इसकी जगह हम लिख देंगे डी और इसकी जगह लिख देंगे ए, ठीक है। तीसरा शून्य संबंध हमारा ये निकल के आ गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि x/3 -4x² + 5x - 2, ये एक बहुपद दिया है और ये इसमें क्या दिया है, ये मान दिया गया है, ठीक है, कि ये बताइए कि इसके शून्यक हैं या नहीं है। तो हम इसे मान लेंगे f(x) बराबर कितना मान लेते हैं, ये बहुपद को x/3 -4x² दिया है प्लस 5x और -2 दिया है। इसमें सबसे पहले x बराबर हम 2 ले लेंगे, ठीक है, x बराबर 2 लेने पर तो ये हो जाएगा f2 बराबर, ये 2 की घात 3 हो जाएगा, -4 ये 2 की घात 2 हो जाएगा, प्लस के 5 × 2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान निकालेंगे तो 2 की घात 3 का मतलब 8 माइनस 2 की घात 2 का मतलब 4 प्लस 5 दूनी 10 और -2। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 8 और माइनस 4 चौक 16 प्लस 10 -2, ये 8 प्लस का और 10 प्लस का कितना हो जाएगा, 10 8 18 हो जाएगा, -16 -2 ये -18 हो जाएंगे, 18 में से 18 जाएगा 0, तो देखो इस पर तो 0 आ रहा है हमारा, ठीक है, पहले वाले मान पर। अब दूसरा मान रखेंगे x बराबर 1 लेने पर, तो ये हो जाएगा f1। देखिए यहाँ पर 1 और 1 दिया है, दूसरा और तीसरा शून्य के बराबर है, तो हम इसको एक ही बार ले सकते हैं, ठीक है, एक बार रख के देख लेंगे, अगर शून्य आ रहा है तो दोनों पर शून्य आ जाएगा। तो यहाँ पर f1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 की घात 3 4 1 की घात 2 5 × 1 और -2, ये हो जाएगा 1 की घात 3 का मतलब 1 माइनस का 4 × 1 की घात 2 के मतलब 1 5 यानी 5 एकन 5 और -2। इसे हम लिख लेंगे 1 -4 प्लस के 5 -2। यहाँ से ये हो जाएगा 1 और 5 जुड़ जाएंगे तो 6 हो जाएंगे और 4 और 2 कितने हो जाएंगे, ये -6, तो 6 में 6 जाएगा 0, तो यहाँ पर भी 0 आ रहा है इसका मान, ठीक है, तो दूसरे पर भी 0 आ रहा है और एक तीसरा शून्य भी मान भी दिया है अपन, तो तीसरे पर भी इसका मान 0 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर तीसरा निकाल कर नहीं दिखाएंगे कि सेम है, इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे। तो अब यहाँ पर जब तीनों मानों पर 0 आएगा तो लिखेंगे क्योंकि
दिए गए सभी मानों पर हमें जो बहुपद दिया है, बहुपद का मान क्या आ रहा है, शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, शून्य प्राप्त होता है। इसलिए दिए गए सभी मान बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, जब शून्यक हैं तो इसमें क्या निकालेंगे, हम संबंध निकालेंगे। संबंध निकालेंगे तो इसमें जो शून्यक दिए गए हैं वो उनको मान लेंगे। तो अल्फा बराबर कितना मान लेंगे, 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर भी 1, तीसरा शून्यक दिया है। ठीक है, अब हमारे पास एक बहुपद जो दिया है वो कितना दिया है, f(x) बराबर x की घात 3 माइनस का 4 x की घात 2 प्लस 5x और माइनस का 2। इसमें f(x) बराबर ax की घात 3 bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d बराबर से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा a बराबर कितना निकल के आएगा 1, b बराबर माइनस का 4 आएगा और c बराबर 5 आएगा। ठीक है, और d बराबर 2 आएगा। ये कैसे करते हैं, देखो x³ से x³ हट जाता है, को तुलना करेंगे तो यहाँ पर गुणांक 1 बच गया, यहाँ गुणांक कितना 1, तो a बराबर 1 हो जाएगा। x स्क्वायर गुणांक देखिए तो b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4, x से x गुणांक देखिए c बराबर कितना हो जाएगा 5, अचर पद से अचर पद वाला देखिए तो d बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ये वाले हमारे शून्य निकल के आ गए, ये माइनस का 2 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें संबंध निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान निकालिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया है, 2 प्लस का 1 प्लस का 1 जुड़ जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 मान आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं माइनस का 4 और बटे 1 लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का 4 और 1 से भाग करेंगे तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस का 4 दिया है, इसको कितना दिया है, b का मान दिया है, और ये 1 दिया है, किसका मान दिया है, a का मान दिया है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है माइनस का b अपॉन होता है। एक संबंध हमारा ये निकल के आ गया। दूसरा संबंध हमारा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, इसमें देखो अल्फा का मान कितना दिया है 2, बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान 1, गामा का मान 1 और अल्फा का मान 2। ठीक है, इसको मान निकालेंगे तो 2 एकन 2 प्लस 1 एकन 1 और प्लस 2 एकन 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 हो जाएगा। देखो ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 5/1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 से भाग करेंगे तो 5 ही आएगा। ये 5 मान किसका दिया है, c का मान दिया है तो c हो जाएगा। 1 मान किसका दिया है, a का मान दिया है तो a हो जाएगा। तो ये होता है c अपॉन a। दूसरा संबंध ये निकल के आ गया। तीसरा संबंध हमारा होता है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा का मान 2 दिया है, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, 2 ही आएगा। इसको हम क्या लिख लेंगे, माइनस का 2/1 लिख सकते हैं, क्या 1 से भाग करेंगे तो 2 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, ये मान हमें किसका दिया है, d का मान दिया है। ठीक है, d का, और एक मान किसका दिया है, a का। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का d अपॉन a, माइनस का d अपॉन a। तो तीसरा संबंध ये निकल के आ गया। तो यही चीज़ हमें इसमें निकाल के दिखानी थी। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसमें शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 माइनस के 7 माइनस के 14 हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। तो 3 घात बहुपद जब निकालेंगे तो देखिए हमें त्रिघात बहुपद निकालना है। तो हमें कितने शून्यक दिए हैं, 3 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 3। तो मान लेंगे माना शून्यक कितने हैं, अल्फा कामा बीटा व गामा हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से निकालना क्या है, त्रिघात बहुपद।
देखिए हमें दिया गया है सबसे पहले शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तीनों शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है 2। ठीक है। दूसरी बात कर रहे हैं दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। तो दो दो शून्य ले लो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और उनका योगफल कर दो गुणनफलों का। ये कितना दिया है -7। ठीक है। तीसरी बात क्या दिया है तीनों शून्यकों का, तो अल्फा बीटा और गामा ये दिया है -14। हम मानना चाहें तो इसे मान सकते हैं समीकरण 1, इसे समीकरण 2, इसे समीकरण 3। ठीक है, सभी को समीकरण मान लिया। अब हमें देखिए क्या ज्ञात करना है कि त्रिघात बहुपद निकालना है। तो तीन घात बहुपद हम लोग मानते हैं, तो कैसे मानते हैं, f(x) बराबर k, ठीक है, x की घात 3, x की घात 3 माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा, x की घात 2 प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और बाहर कितना x, और माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इस तरीके से हम त्रिघात बहुपद मानते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें हम सभी का मान लगा देंगे। ये जो मान दिया है समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा k x की घात 3 माइनस इसका मान दिया है 2, तो 2x² हो जाएगा, प्लस इसका मान कितना दिया है -7, तो -7 रख देंगे, और x, और इसका मान कितना दिया है -14, तो -14 रख देंगे। ठीक है, अब इसे हल कर लेंगे तो ये k हो जाएगा x की घात 3 माइनस का 2x² प्लस माइनस के 7x माइनस का प्लस हो जाएगा 14। ठीक है, अब देखिए k का मान कितना रखते हैं। k का मान हमने बताया था कि जो बटे में होता है वही रखते हैं। तो k बराबर यहाँ कितना लोगे 1, क्योंकि बटे में कितना है 1, तो 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस का 2x² माइनस के 7x प्लस के 14। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब गुणा करेंगे 1 से तो यही आ जाएगा x की घात 3 2x² 7x प्लस के 14। यही हमारा त्रिघात बहुपद निकल के आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यदि बहुपद इतने के शून्यक a माइनस का b कामा a और a प्लस का b हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए हमें बहुपद दिया गया है x की घात 3 माइनस का 3x² प्लस का x प्लस के 1, इसके शून्यक दिए गए हैं a माइनस का b कामा a और कामा a प्लस का b। तो हमें क्या करेंगे, इसमें इस बहुपद में क्या करेंगे, f(x) बराबर ax की घात 3 प्लस का bx प्लस c प्लस d से तुलना कर देंगे। पहले तुलना करेंगे तो a बराबर कितना मान आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कैपिटल A B C D ले लेते हैं। ठीक है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल D, क्योंकि हमें A और B का मान यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल A का मान निकालेंगे। तो कैपिटल A का मान जब निकालेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 1, कैपिटल B का मान निकालेंगे तो -3, और कैपिटल C का मान निकालेंगे तो 1, और कैपिटल D का मान निकालेंगे तो 1। अब हमें शून्य किए दिए गए हैं तो मान लेंगे माना 3 त्रिघात बहुपद दिया है तो 3 शून्य होंगे, तो माना एक शून्यक मान लेंगे अल्फा, और अल्फा का मान कितना मान लेंगे a माइनस का b। ठीक है, दूसरा शून्यक मान लेंगे बीटा, बीटा का मान कितना मान लेंगे a, तीसरा शून्यक मान लेंगे गामा, गामा का मान मान लेंगे a प्लस का b। ठीक है, इस तरीके से मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, a और b का मान निकालना है। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मूल शून्यकों का योगफल हमारा कितना होता है -b/a होता है। तो -b/a कैपिटल में लिखेंगे। इनका मान कितना दिया है, अल्फा का मान a माइनस का b, बीटा का मान a और गामा का मान a प्लस का b। ठीक है, और -b का मान दिया है -3
और अपॉन 1। यहाँ से हो जाएगा a माइनस का b प्लस का a प्लस का a प्लस का b बराबर माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बटे 1। तो यहाँ से देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a और a 3 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर ही इसको भाग करेंगे तो 3 ही आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। a का मान तो हमारा निकला है, अब हमें निकालना है b का मान। किसका निकालना है, b का मान। तो देखिए एक हम क्या जानते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा, ठीक है, मूलों शून्यकों का जो तीनों का गुणनफल होता है वो कितना होता है भाई, माइनस होता है, और कितना होता है, डी अपॉन ए होता है, ठीक है, डी अपॉन ए। तो इनका सभी का मान लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस का b इंटू ए और इंटू ए प्लस का b, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का d का मान कितना है 1 और a का मान 1, ठीक है। अब इसमें a का मान लगा दें, a का मान हम निकाल चुके हैं, ठीक है, a का मान रखने पर a का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का b और इंटू कितना हो जाएगा 1 और ब्रैकेट में 1 प्लस का b और बराबर हो जाएगा माइनस का 1। देखो ये और ये a प्लस बी और a माइनस बी बनने आया, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 1 और 1 से इसको करेंगे तो यही आएगा निकल के, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ से इसका होल स्क्वायर को लेंगे तो 1 और ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर का b स्क्वायर, ठीक है, और बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। तो देखिए अब ये b स्क्वायर रहने दो, 1 उधर भेज दो, तो माइनस का b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 और उधर जाएगा तो माइनस का 1 ये हो जाएगा, तो माइनस का b स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा √2, ठीक है, तो b का मान ये निकल के आ जाएगा हमारे पास। देखिए जब हम इधर से यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर वाले पे जो रूट लगता है तो वो प्लस और माइनस के साथ ही लगता है, ठीक है, प्लस और माइनस, क्योंकि ये संख्या प्लस का अगर वर्ग करेंगे तब भी ये, ठीक है, प्लस का आएगा, और माइनस का √2 का वर्ग करेंगे तब भी प्लस का आएगा, तो इसलिए प्लस और माइनस दोनों चिन्ह के साथ लगता है, तो ये b का मान आ जाएगा, ठीक है, और ये a का मान आ गया हमारा, यही इसके आंसर हो जाएंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन हमें दिया गया x की याद 4 माइनस 6x की याद 3 माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x और माइनस के 35, ठीक है, इसके दो शून्यक दिए गए हैं, 2 प्लस का √3 और 2 माइनस √3। तो ये बहुपद दिया गया है, ये बहुपद देखो कितना चतुर्थघाती बहुपद है, जब चतुर्थघाती बहुपद होता है तो इसके शून्य कितने होंगे, 4 होंगे, तो मान लेंगे माना शून्य कितने हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा गामा और बस आई हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो अल्फा बराबर हम कितना मान लेंगे, 2 प्लस का √3 मान लेंगे और बीटा बराबर 2 माइनस का √3 मान लेंगे। हमें बहुपद कितना दिया है, ये दिया गया है, ठीक है। अब हम इस दो शून्यकों से क्या निकाल लेंगे, एक 2 घात बहुपद निकालेंगे और 2 घात बहुपद का मान कितना मान लेंगे, ये मान लो कि gx है, कितना है gx बराबर मान लो, gx बराबर हम मानेंगे तो ये कितना मान लेंगे f के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फ़ा बीटा, ये तो मानते 2 घात बहुपद निकालते हैं तो ये k हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस का √3 और प्लस 2 माइनस √3, ठीक है, इनको मजली ब्रैकेट के अंदर रख दो और x और प्लस अल्फ़ा का मान कितना दिया है 2 प्लस का √3 और बीटा का मान दिया है 2 माइनस का √3, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो। यहाँ से इसका मान हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो ब्रैकेट खोल देंगे तो 2 प्लस √3 और प्लस का 2 माइनस √3 आ जाएगा ये, और बाहर x प्लस ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग और माइनस √3 का वर्ग, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा तो कितना माइनस √3 से √3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, तो ये 4 हो जाएंगे और x का x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। यहाँ से इसको हल करोगे तो k
एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस का कितना हो जाएगा 1। अब के का मान कितना रखेंगे यहाँ पर, देखिए के बराबर कितना रख देंगे 1 रखने पर, तो के का मान 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1। ठीक है, यही तो ये x का मान निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1। ये एक दो घात बहुपद निकल के आ गया। अब दो घात बहुपद से हम क्या करेंगे, ये जो हमें बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 से x की घात 4 माइनस का 6x की घात 3 26x की घात 2 138x और माइनस 35, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मान निकल जाएगा। देखो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, x की घात 2 दिया है, यहाँ x की घात कितना दिया 4, तो यहाँ पर x की घात हमें 2 चाहिए, तो ये हो जाएगा x की घात 4 माइनस 4x की घात 2 और 1 3 प्लस x की घात 2। ठीक है, घटाने पर लिखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, चिन्ह पलट जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस के और प्लस के हैं तो माइनस कितने बचेंगे 2x की घात 3 माइनस माइनस हो जाएंगे, ये 27x की घात 2, ये उतार लेंगे 138x। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस का है तो माइनस लिख लेंगे 2, x की घात 2 है, यहाँ x की घात 3 है तो हमें x चाहिए, और तो ये हो जाएगा माइनस का 2 x की घात 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 x की घात 1 और 1 2 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 1 2x। ठीक है, फिर घटाने पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे, 27 और 8 कितने हो जाएंगे माइनस के 35 x की घात 2 138 और 2 कितने हो जाएंगे 140 x और माइनस उतार लेंगे कितना 35। ठीक है, तो 35 हमें ये माइनस का, तो माइनस का 35 से इसे गुणा कर देंगे और एक्स स्क्वायर तो है तो माइनस का 35 x की घात 2 माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20 और 5 4 3 12 और तो 14 140x हो जाएगा ये, और माइनस प्लस माइनस के 35 चिकन 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर घटाने पर लिखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा प्लस माइनस और प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, 0 आ जाएगा। तो हमारा जो दो घात बहुपद निकल के आया, इस वाले से हमने इसको भाग किया 4 घात वाले बहुपद को, तो ये शेष भागफल हमारा निकल के आया। ये किस रूप में आया, 2 घात बहुपद रूप में आया। इस 2 घात बहुपद के क्या करेंगे हम, इसके गुणनखंड करके निकाल लीजिए x, इसके गुणनखंड करिए, देखिए तो 35 के गुणनखंड करेंगे और इसका कितना आएगा अचरपद एक्स स्क्वायर और अचरपद का गुणा करेंगे तो 35 से 35 आएगा। इसको हम काट सकते हैं 5 7 35, तो 1 2 5 आया और 1 7, इन दोनों में क्या करेंगे जोड़ या घटाओ, इस बीच वाली संख्या के बराबर लेके आएंगे, तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 और माइनस के 5 लिख लेंगे और एक्स और माइनस का 35, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 ही तो बच रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस गुणा करेंगे 7x माइनस माइनस प्लस का 5x और माइनस के 35, यहाँ से हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 7 बचेंगे, इन दोनों में से प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 7 बचेगा, ये x माइनस 7 और x माइनस 7 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 5, ये बचा। ठीक है, शून्यकों के लिए लिखेंगे शून्यकों के लिए, तो एक बार यदि इसको ले लेंगे x माइनस 7 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक बार यदि इसको ले लेंगे 0, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो हमारे पास 2 शून्य दिए गए थे, 2 शून्य को हमें निकालने थे शेष, तो 2 शून्य के निकल के आए, तो एक तो गामा का मान निकल के आ गया कितना 7 और साई का मान कितना निकल के आ गया माइनस का 5, तो 2 शून्य वो थे, 2 शून्य ये निकल के आ गए, ये निकालना था हमें, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 5 दिया है कि यदि बहुपद x की घात 4 माइनस का 6x की घात 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस के 25x प्लस के 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल इतने आता है, तो k और a का मान ज्ञात करना है। यानी इस वाले बहुपद को इस वाले बहुपद से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है, तो शेषफल इतना बचता है तो k तथा a का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। देखिए हमें दिया है कि ये जो दिया है व्यंजक, इसको px मान लेते हैं
और भाग करना है इस वाले व्यंजक से, इसे GX मान लेते हैं और शेषफल बचता है इसको RX बराबर मान लेते हैं। ठीक है, ये तो हम इस वाले से इस वाले को भाग करेंगे। पहले x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस k से भाग करिए। x की याद 4, 6x की याद 3 माइनस प्लस 16x की याद 2 माइनस 25x और प्लस 10 के लिए। ठीक है, तो कितना आएगा वो देखिए। हम इसे भाग करेंगे तो हमें कितना चाहिए, पहले x की याद 2 दिया है और x की याद यहाँ 4 है तो 2 बची है हमें। ठीक है, x की याद हो जाएगा 2 और 2 4 माइनस हो जाएगा ये कितना 2, x की याद 2 और 1 3 प्लस ये हो जाएगा k, x की याद 2। ठीक है, घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए इसमें ये x की याद 3, ये भी x की याद 3, ये माइनस का है और ये प्लस का दिया है तो कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा, x की याद 3। ये देखो प्लस का है, ये माइनस का है, इसमें देखो x स्क्वायर x है लेकिन इसका गुणांक 16 है, इसका गुणांक k है। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा 16 और ये माइनस का है तो माइनस का k, ये घट जाएगा और ब्रैकेट से बाहर कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25x हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अब हम कितना चाहिए, माइनस के 4 दिया है तो माइनस का 4, x की याद 2 और यहाँ x की याद 3 तो एक x और चाहिए, ये हो जाएगा माइनस के 4, x की याद 2 और 1 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और x की याद कितना हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 और k और x हो जाएगा। ठीक है, फिर घटाने पर लिखेंगे ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये भी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, 16 के में से 8 निकल जाएंगे, 16 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 8 और माइनस के का के, ये प्लस का है ये माइनस का है तो बचेगा 16 में से 8 निकल जाएंगे तो 8। ठीक है, 8 और माइनस का के और बाहर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें 25x और ये 4kx हैं, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये प्लस के है तो ये क्या हो जाएंगे माइनस के, कितने हो जाएंगे 4k और x बाहर निकाल लेंगे और प्लस के 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब कितना चाहिए हमें, देखो 8k है एक्स स्क्वायर तो माइनस, तो प्लस का बचेगा हमें कितना 8k, 8 और माइनस का k, ये और भेज देंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 8 माइनस का k एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ से हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, या तो 2 लिख लो यहाँ पर ब्रैकेट या गुणा कर दो 2, 8 माइनस का k। ठीक है, और हो जाएगा x का x और प्लस ये हो जाएगा 8 माइनस का k और बाहर k। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है, ये 25 इस तरीके से लिख लेते हैं माइनस 25 माइनस के 4k। ठीक है, और ये माइनस का प्लस का हो, ये प्लस का हो जाएगा, 2 से अंदर गुणा कर देंगे 2 8 16 और माइनस के कितने हो जाएंगे 2k। ठीक है, ये और इसके मंझली ब्रैकेट लगा लेंगे और बाहर कितना लिख लेंगे x। ठीक है, अब ये देखिए इसमें कितना हो जाएगा, प्लस का 10 दिया है तो ये प्लस का 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये कितना है माइनस तो माइनस लिख लेंगे, कितना है 8 माइनस का k। ठीक है, और माइनस और k से ये तो ये हो जाएगा माइनस का 8k और माइनस अंदर गुणा जाएगी तो प्लस का हो जाएगा k स्क्वायर। ठीक है, ये अचर पद बचेगा हमारा इतना। ठीक, अब देखिए हमारा इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस का 25 और माइनस माइनस प्लस का 4k और प्लस 16 और माइनस के 2k। ठीक है, और ब्रैकेट से बाहर x प्लस ये 10 माइनस के 8k और प्लस का k स्क्वायर। यहाँ से इसको लिख लोगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 16 जाएंगे तो माइनस के 9, 4 में से 2 जाएंगे तो प्लस का 2k। ठीक है, और ये बाहर आ गया x प्लस 10 माइनस के 8k और प्लस का k स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें
अब देखो हमारे पास ये शेषफल बच गया है, इतना शेषफल बच गया है। अब हमारे पास शेषफल कितना बच गया था, इसमें दे रहे हैं कि ये हमारा बच गया। और पेपर में जो क्वेश्चन दिया है बुक में, उस क्वेश्चन में जो दिया है कि शेषफल हमारा x प्लस ए बचता है, तो देखो x के रूप में बच गया है और a के रूप में बच गया है। तो यहाँ पर देखो x के गुणांकों की अचर पदों की तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है और यहाँ पर x का गुणांक कितना आ रहा है, ये, ठीक है। तो x व अचर पद के गुणांकों की तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो x के गुणांक की करेंगे, तो x का गुणांक कितना दिया है, ये माइनस का 9 प्लस के 2 के और बराबर कितना है वहाँ पर 1, ठीक है। तो ये 9 उधर भेज दो तो 2 के बराबर हो जाएगा 1 प्लस का 9, तो 2 के बराबर हो जाएगा कितना 10। तो के बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से निकल के 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 1 2, 2 पंजे 10, तो के का मान आ गया 5 यहाँ से निकल के, ठीक है। अब के का मान तो ये आ गया 5। अचर पद की तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो देखो अचर पद कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 10 माइनस के 8 के प्लस का के स्क्वायर और बराबर कितना दिया है a। यहाँ पर के का मान लगाएंगे तो 10 माइनस 8 गुणे 5 प्लस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, ठीक है, या 5 का स्क्वायर लिख लो यहाँ पर, बराबर कितना हो जाएगा a। ये हो जाएगा 10 माइनस 8 पंजे 40 हो जाएगा प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और बराबर a। 25 और 10 ये हो जाएंगे 35 प्लस के और माइनस के 40 बराबर a। तो यहाँ से a बराबर जो निकल के आएगा, 40 में से 35 जाएंगे तो माइनस के 5 बच रहेंगे, ठीक है। 40 में से 35 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा a का मान और ये हमारा किसका मान निकल गया है, k का, और यही हमें क्वेश्चन में निकलवा रहा था, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा।